ISC अकाउंट्स पेपर 2023 वापस आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा मैं एक दो दिन बिज़ी हो गया था, तो जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ट्राई कि मैं पेपर को सॉल्व करूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। विराज, हर्ष एंड अखिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4/9, 1/3 एंड 2/9। क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने एक बात कही थी कि जो पेपर 2023 है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि पेपर 2026 सेम ऐसे ही आएगा। तो प्लीज़ इस पेपर को बहुत 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 ध्यान से करिए। ठीक है, देर आर वेरी वेरी ह्यूज चांसेस कि पेपर 2023 जैसे ही सेम 2026 होगा। ओके, चलिए। विराज, हर्ष and Akhil are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4/9, 1/3 and 2/9. 4/9, 1/3 and 2/9। तो इसको भी हम डिनोमिनेशन दे देते हैं 4/9, 3/9 एंड 2/9, मतलब 4:3:2। ठीक है, अब हम आते हैं। इन्होंने हमें बोला विराज एक्वायर्स 4/9 ऑफ अखिल शेयर एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय हर्ष। विराज एक्वायर्स 4/9 ऑफ अखिल शेयर। ठीक है, अखिल डाइज, अखिल द थर्ड पार्टनर डाइज। विराज एक्वायर्स 4/9 ऑफ अखिल शेयर, मतलब जितना अखिल का शेयर था 2/9, उसका 4/9 हिस्सा विराज ले गया है, यानी 8/81 टेकन ओवर बाय विराज। फिर से, अखिल का जितना शेयर था 2/9, उसका 4/9 हमें बोला है विराज एक्वायर्स 4/9 ऑफ अखिल शेयर, वो ले गया है। तो यानी 4/9 का 2/9, 4/9 इंटू 2/9 यानी 8/81 टेक ओवर बाय विराज। ठीक है, और बैलेंस कौन ले गया है हमारा? बैलेंस इज टेकन ओवर बाय, बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय हर्ष। तो यानी कि 5/9, 4/9 के बाद कितना बचा? 5/9 इंटू 2/9 यानी 10/81 टेकन ओवर बाय हर्ष। जिन बच्चों ने अभी तक अकाउंट्स की तैयारी शुरू से भी मतलब करी हुई है बट रिवीजन में उनको प्रॉब्लम है या कुछ भी है, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको बहुत इजीली सिंपल से समझ आ जाएगा, बहुत आराम से। 2/9 जो अखिल का शेयर था, 4/9 विराज ने टेक ओवर किया है, यानी 4/9 इंटू 2/9 8/81 टेकन ओवर बाय विराज। बचा कितना? 4/9 में से 4/9 अगर विराज टेक ओवर कर रहा है तो मतलब 5/9 टेक ओवर बाय अखिल। ठीक है, डन, ओके। तो इतना टेकन ओवर बाय विराज हो गया, इतना टेकन ओवर बाय हर्ष हो गया। अखिल जो डेड हो गया था हमारा, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखते हैं, विराज का ओल्ड शेयर कितना था पहले से? विराज का ओल्ड शेयर था पहले से 4/9, 8/81 उसको और मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अगर एक फॉर्मूला लगाएं, विराज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू विराज ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। विराज का ओल्ड शेयर था पहले से 4/9, उसको 8/81 और मिल गया। ठीक है, जो उसने गेन किया। LCM 81, 9 9 9 4 36, 36 और 44/81। ठीक है, अब हर्ष का न्यू शेयर
हर्ष का न्यू शेयर हो गया हमारा हर्ष का ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो हर्ष का ओल्ड शेयर था पहले से 1/3 यानी कि 3/9, उसमें 10/81 हमने प्लस किया। आप लोगों को याद होगा 10/81 हमने ऐसे निकाला था, 2/9 इंटू 4/9 किया था, 8/81 आ गया था, टेकन ओवर बाय विराज। 5/9 इंटू 2/9 10/81 आ गया था, टेकन ओवर बाय हर्ष। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 81 9 3 27 प्लस 10 37/81। तो अब दोनों के बीच की न्यू रेशियो आ गई विराज और हर्ष की 44:37। फिर से 44:37। ठीक है, ये न्यू बन गई। और जो गेनिंग है वो तो हमारी 8:10 है ही है। ये हमारी विराज और हर्ष की न्यू आ गई, और जो गेनिंग है वो 8:10 है। ठीक है, ये हमारे पास न्यू भी आ गई और गेनिंग भी आ गई। अब इन्होंने हमसे गेनिंग पूछी थी, निकाल चुके हैं। अब इन्होंने हमसे कहा द वैल्यू ऑफ नॉन परचेज्ड गुडविल ऑफ द फर्म हमने कैलकुलेट करनी है। मैंने अभी इतना क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ तक, अब आगे देख लेते हैं। On the date of Akhil's death, it was decided to value the goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of average super profit. ठीक है, the average net profit made by the firm is 49,000 per annum. The remuneration of the partners considered as management cost is इतना, total value of assets and liabilities इतना। मैं आपको ना एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत आराम से आप लोग अगर मुझे समझोगे ना, आपको सारी अकाउंट्स इजीली समझ आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको ना मैं थोड़ा सा ठीक लिखता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये करेक्टेड का मतलब क्या है? आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन है 49,000 का। ठीक है जी, तो करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट का ना मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ एक। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में से कभी भी अगर आपको रेम्यूनरेशन बोली हो, चाहे वो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो मैनेजर रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो पार्टनर रेम्यूनरेशन हो, आपने उसको माइनस करना है। तो 49,000 में से आपने रेम्यूनरेशन माइनस करी तो आपके पास आया करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट 40,000 का। ठीक है, अब ये जो 40,000 का आपके पास करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसके बाद आपने इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। पर क्वेश्चन में हमें कहीं नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। फिर से देखते हैं, मेरे को एवरेज प्रॉफिट तो पता चल गया, करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल लिया 49,000, जो मुझे एवरेज गिवन है उसमें से मैंने 9,000 का रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट 40,000 का। अब जिसके बाद मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू R/100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा मेरा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए। 2,20,000 के एसेट्स हैं, इसमें से 80,000 की आपकी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, इंटू R/100। आर हमें कितना दे रखा है, 15%, 15/100। तो ये हो गया 1,40,000 का 15%, यानी कि 21,000।
तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू R अपॉन 100। तो 21,000 आपका ये भी आ गया। ठीक है, अभी हमने निकाला था एवरेज करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट 40,000 और ये माइनस नॉर्मल, तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 19,000। करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है एवरेज प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन को माइनस करना है। अब हमारी गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। मे बी आप कह सकते हैं कि सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो। एक्चुअली मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप को प्रॉपरली बता रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है उनके लिए, ताकि मैं उनको बता सकूँ एक एक स्टेप और स्टेप्स के थ्रू फॉर्मूले याद करा सकूँ। तो गुडविल हमारी 38,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, नेट प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन करके हमारा आ गया था। क्लियर? चलिए अब 19 फेब नहीं, कोशिश रहेगी मेरी कि 20 फेब आफ्टरनून तक, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करके जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं मैक्स टू मैक्स लाइव स्ट्रीम पे पढ़ाऊँ, उसी को वीडियो में भी रिकॉर्ड कर दूं ताकि आप लोग बार बार उसको समझ सकें। दिस इज़ द टाइम नाउ कि आप जो मैं पेपर्स बता रहा हूँ बस उनको करते चलें। ठीक है, चलिए। Sunrise Limited was formed on 1st November 2021 with a capital of 20 lakh divided into equity shares of ₹20 each. It offered 95% shares to the public which were all subscribed for. ठीक है, अब देखिए हमें ना क्वेश्चंस में कई बार ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। मतलब हल्का सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जिससे बच्चे उलझ जाते हैं। एक कंपनी जिसकी कैपिटल है 20 लाख की और एक शेयर है 20 रुपीज़ का, सनराइज लिमिटेड जो हमारी कंपनी है उसकी कैपिटल है 20 लाख और एक शेयर है 1 शेयर 20 रुपीज़ का। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 यानी कि टोटल कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स की बात हो रही है। अब इट ऑफर्ड 95% शेयर्स टू दी पब्लिक, मतलब 1 लाख में से 95,000 शेयर्स हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं। टोटल कंपनी की कैपिटल इतनी है जिसमें अब हमारे 95% शेयर्स तो पब्लिक के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमें बोला, ध्यान से देखिएगा, 60% अमाउंट जो हमें एप्लीकेशन पे आना चाहिए, 30% अमाउंट जो हमें अलॉटमेंट पे आना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं दी हुई कि 5 रुपीज़ आनी चाहिए, 3 रुपीज़ आनी चाहिए, कुछ नहीं पता आपको, और आपको ऐसे परसेंटेज में दे दिया, तो कुछ भी आपने करना है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा शेयर 20 रुपीज़ का है, तो 20 का 60% यानी कि 12 रुपये हमें एप्लीकेशन पे आएंगे, फिर 20 का ही 30% यानी 6 रुपये हमें अलॉटमेंट पे आएंगे, और फिर 20 का ही 10% जो बचा यानी 2 रुपये हमें फर्स्ट कॉल पे आए, फाइनल कॉल पे आएंगे, या फर्स्ट कॉल मान लीजिए। 12 6 18 2 20, तो हमने किसका परसेंटेज से किया, फेस वैल्यू से जो हमें बोली हुई है। अब इन्होंने कहा द एप्लीकेंट्स पेड 11,40,000 ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कि इतने अमाउंट आ गया है हमें 11,40,000, तो हम पहली एंट्री एक बार नोट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही समझते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक हो सकती है क्वेश्चन में। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें टोटल 11,40,000 आ गए। अच्छा, अब अगर हम गौर करें 11,40,000 तो हमें आ गए, पर 11,40,000 डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन पे तो 12 रुपये के हिसाब से आने चाहिए थे, मतलब सेम 95,000 शेयर्स के पैसे हमें रिसीव हुए, 6% एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन
60% एप्लीकेशन मनी, 60% एप्लीकेशन मनी received on 95,000 shares, 5,000 शेयर्स। ठीक है, डन। अब सेकेंड एंट्री, यही इक्विटी शेयर के पैसे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 11,40,000 हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डन हो गई बात? ओके, पहली दोनों एंट्री डन। ठीक है, अब हमें अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए, पहले हम इसकी ड्यू की एंट्री डालेंगे ना। तो अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हमारी कहानी चल रही है 95,000 शेयर्स की। 95,000 इंटू अलॉटमेंट पे हमें आने चाहिए 6 रुपीज़, अलॉटमेंट पे हमें आने चाहिए 6 रुपीज़। तो 95,000 इंटू 6 यानी कि 5,70,000 हमें अलॉटमेंट पे आने चाहिए। डन। फोर्थ एंट्री पर रियलिटी में हमें कितने आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हमें आए हैं 5,40,000। तो इसका मतलब आने चाहिए थे 5,70,000 पर आए हैं 5,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 और फिर 5,70,000। क्लियर? डन, आई होप। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का इन्होंने हमें बोला हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट भी बनानी है सनराइज लिमिटेड की। चलिए, डेट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट रुपी। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, उसमें हम ले लेंगे शेयर कैपिटल। गॉट इट? अब देखिए, हम नोट्स टू अकाउंट्स को बनाते हैं। सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल, उसमें आ गया हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, हमारे पास कितने शेयर्स थे स्टार्टिंग से, हम बात कर रहे थे 1 लाख शेयर्स की, क्योंकि हमारी कैपिटल थी ना 20 लाख की। हाँ, यहाँ पे 20 लाख की थी, यानी 1 लाख शेयर्स हमारे मैक्सिमम थे। तो यहीं से ही हम कर सकते हैं, यहाँ से देखते चलते हैं। शेयर कैपिटल जिसमें हमारी आ गई ऑथराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले थे हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 लाख के। अब इशूड कैपिटल, इशूड में कितने आएंगे हमारे पास, 95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। हमने इशू कितने करे, 95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, तो 19 लाख हो गई हमारी इशूड। 1 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर आता है इशूड कैपिटल, फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, फिर आता है सब्सक्राइब बट फुली पेड अप, फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इशूड हमने 95,000 करने गए। अब देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सबने तो पैसे दिए नहीं अभी, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ गए 95,000 इक्विटी शेयर्स 20 ईच, 18 कॉल्ड अप। हाँ, क्योंकि अभी हमने उनसे फर्स्ट कॉल तो मांगी नहीं ना,
फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो यहाँ आने चाहिए 95,000 इंटू 18 के हिसाब से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 17,10,000। सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 95,000 इक्विटी 20 ईच 18 कॉल्ड अप, ठीक है। जिसमें से कॉल्स इन एरियर यहाँ 30,000 है, जिसमें से 30,000 हमारा कॉल्स इन एरियर है, मतलब 30,000 वालों ने तो अभी हमें पैसे दिए ही नहीं हैं, तो यानी सब्सक्राइब्ड इसमें आ जाएंगे हमारे 16,80,000। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए वाटर ब्रेक, फिर 5 मिनट के बाद फिर दोबारा शुरू करते हैं, आगे इसी पेपर को कंटिन्यू करेंगे। फिर ऐसे ही मैं 24 का 22 के MCQs वाला पेपर वो वापस लेके आऊँगा, सारे उस तरह से करते चलेंगे। जस्ट 5 मिनट्स।